નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકેશન જીબીમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય પોથીમાં હિન્દીના એકમ નંબર 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ. प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्ना मुन्ना राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा. तीसरा प्रश्न है, नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा? नन्ना राही सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा. चौथा, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा. 5. देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्ना मुन्ना राही है. नन्हा राही रास्ते पे कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर मैं सिपाही होता तो देश की सेवा करता, देश की रक्षा करता, देश के लिए मैं अपने प्राण भी दे देता और कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करता. दूसरा प्रश्न है, ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो. देश सेवा के लिए मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करता और नहीं करने देता, सबके साथ प्यार से रहता, पानी और बिजली की बचत करता. 3. एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो वह सोचता है कि अगर मैं घायल न हुआ होता तो अंत तक लड़ाई करता और दुश्मनों पर विजय हासिल करता. चौथा प्रश्न, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताइए. तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए हम उसको तिरंगा कहते हैं. केसरी, सफ़ेद और हरा. केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है. प्रश्न 3 अ. निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं लिखिए. पहला पात्र है किसान. किसान मेहनत करके फसल पैदा करता है, अनाज पैदा करता है जिससे हम सबको खाना मिलता है. दूसरा शिक्षक. शिक्षक बच्चों को पढ़ाकर अच्छे नागरिक बनाता है, बच्चों को पढ़ाकर. तीसरा कलाकार. कलाकार अपनी कला से सबका मनोरंजन करता है, वह अपनी कला देश विदेश में प्रसिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन करता है. चौथा है खिलाड़ी. खिलाड़ी खेल प्रतिभा से अपने देश का नाम रोशन करता है. प्रश्न 3 ब. नन्ना मुन्ना राही हूँ गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, खेत में फसल लहलहा उठेंगे. दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे,
नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा और अपने देश को शांति की नगरी कहेगा। बच्चा मंजिल से पहले कभी दम नहीं लेगा, वह आगे ही आगे अपना कदम बढ़ाएगा और अपने लक्ष्य प्राप्ति के बाद दम लेगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, नन्हा राही देश में शांति बनाए रखना चाहता है। प्रश्न 3 क, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ आपने यह नारा किन किन अवसरों पर बोला है। तो यह नारा हम राष्ट्रीय पर्व पर, सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पर, चुनाव प्रचार के दौरान, नेता अपने भाषणों में और पाठशाला में यह नारा बोला जाता है। इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे लगाते हैं? वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, ऐसे नारे हम लगाते हैं। प्रश्न 4 अ, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है आगे पीछे, उसका वाक्य प्रयोग है सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। पहला है नीचा ऊंचा, वाक्य प्रयोग नीम का पेड़ ऊंचा होता है। दाया बाया, मेरे घर के बाईं ओर मंदिर है। धरती आकाश, आज आकाश में बहुत सारे बादल है। छोटा बड़ा, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। धूप छाँव, आज कहीं पर छाँव नहीं दिख रही। प्रश्न 4ब, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिपाही सैनिक, सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। रास्ता राह, सत्य की राह कठिन होती है। मंजिल लक्ष्य, बड़ा होकर डॉक्टर बनना मेरा लक्ष्य है। धरती भूमि, धरती हमारी माँ है। वतन मुल्क, मुझे मेरे मुल्क से बहुत प्यार है। प्रश्न 5, सही विकल्प चुनकर राइट का निशान कीजिए। पहला है चलन का अर्थ क्या होता है? तो चलन यानी कि आचरण। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो चारों शब्द दिए हैं उसमें कौन सा शब्द है वो भिन्न अर्थ वाला है? तो वह है सैनिक। सही विधान चुनिए। लड़के खेल रहे हैं। खाली जगह क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। गलत शब्द ढूंढिए। बनूंगा। खाली जगह किताबों में कौन सी किताब, आपकी किताब कौन सी है? तो इन किताबों में से। प्रश्न 6, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ कर लिखिए। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन। प्रश्न 7, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। भारत मेरा देश है, भारत मारो देश छे। बच्चा दौड़ रहा है, बालक दौड़ी रह्यो छे। रमेश मेरा मित्र है, रमेश मारो मित्र छे। सैनिक देश की सेवा करते हैं, सैनिक देशની सेवा करे छे। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, सूर्य पूर्व दिशा में निकले छे।